सरकटे का आतंक। एक छोटे से गांव का से जिसका नाम था कतुलिस्तीवा। ये गांव के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी। पशु डर कर भागने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को महसूस होने लगा कि कोई अनजानी परछाई अब गांव में मंडराने लगी है। एक रात गांव के उत्तर दिशा में बने एक घर से चीख की आवाज आई। लोग दौड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां केवल एक बच्चे की लाश मिली। उसके चेहरे पर भय की छाप थी, मानो वह मरते समय भी कुछ कहना चाहता हो। धीरे धीरे गांव में फैल गई एक भयानक अफवाह। एक सरकटा आदमी रात को गांव में आता है। वो हर रात किसी घर का दरवाजा खटखटाता है और जो बच्चा बाहर आता है वह फिर कभी नहीं लौटता। लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन फिर एक और बच्चा मारा गया, फिर एक और। अब यह सिलसिला हर रात का बन गया। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजती, गांव में सन्नाटा फैल जाता। हर घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता। ठक 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 कोई जोर जोर से किसी घर का दरवाजा पीटता। उसके बाद बस चीख सुनाई देती और फिर सन्नाटा। सुबह गांव के चौराहे पर एक और मासूम की लाश पड़ी होती। गांव वालों का धैर्य अब टूट चुका था। एक सुबह वे सब मिलकर पास के थाना पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर रवि सिंह को सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने पहले इसे मजाक समझा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, किसी सिरफिरे कातिल का काम होगा। गांव वालों ने बच्चों की तस्वीरें, घटनाओं का क्रम और सबूत दिखाए। इंस्पेक्टर थोड़ा गंभीर हुआ और कहा, ठीक है, आज रात मैं खुद गाँव में पहरा दूंगा। अगर सच में कुछ है तो सामने आएगा। रात करीब 12:15 पर इंस्पेक्टर रवि गांव पहुंचा। गांव शांत था, मगर आसमान में काले बादल थे। हवा चल रही थी और हर तरफ डर का माहौल। तभी ठक 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 एक कच्चे घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक उठाई। अचानक एक परछाई सामने आई। बिना सिर वाला आदमी उसका वह सीधे इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर चिल्लाया। धाएं धाएं। गोलियां चली, लेकिन परछाई हवा में गायब हो गई। इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। तभी पीछे से एक झटका और इंस्पेक्टर की लाश जमीन पर गिर गई। सुबह इंस्पेक्टर की लाशें गांव के बीचों बीच रखी थी। अगली रात फिर वही दस्तक। इस बार शिकार बना आरव, 10 साल का एक मासूम बच्चा। वो जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, शायद बाबा होंगे सोचकर, उसने दरवाजा खोला और फिर वही अंधेरा, वही कुल्हाड़ी, वही साया। सुबह आरव की लाश गांव के बीचों बीच रखी थी। आरव का एक बड़ा भाई था, नारुतो। वो शहर में पढ़ता था, लेकिन जब उसे भाई की मौत की खबर मिली तो वह रोते हुए गांव पहुंचा। भाई की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। वो फूट फूट कर रोया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो आरव की कब्र पर गया, हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर अब मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। मैं उस सरकटे साए से बदला लेकर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। किया नारुतो सरकटे को मर पाएगा। उस देखने के लिए फॉलो कर कमेंट करो पार्ट 2।